ऐसा क्या था उस हवेली के अंधेरे में कि वहाँ पर सभी गाँव वाले जाने से डरते थे। बने रहिए इस वीडियो में, आगे जानेंगे क्या होता है। पुरानी हवेली का सन्नाटा, एक खौफनाक रात। रात के 2 बज रहे थे, चारों तरफ एक अजीब-सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में किसी सुई की तरह चुभता था। आर्यन अपनी पहली नौकरी के सिलसिले में एक पुराने शहर आया था। कम बजट और शहर से दूर रहने की चाहत में उसने शहर के बाहरी इलाके में एक बेहद सस्ती पुरानी हवेली किराए पर ले ली थी। हवेली के बाहर एक विशाल और सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। रात के धुंधले में उसकी लटकती हुई जड़ें ऐसी लगती थी मानो किसी चुड़ैल के बिखरे हुए बाल हवा में झूल रहे हों। हवेली का काला इतिहास। स्थानीय लोग उस हवेली के पास से गुजरने में भी कतराते थे। कहा जाता था कि 60 साल पहले उस हवेली का मालिक रातों रात गायब हो गया था और अब उसके बाद जो भी वहां रहने आया है वह कभी वापस नहीं लौटा। आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उस रात उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला था। पहली रात का भयावह अनुभव। आर्यन सफ़र की थकान की वजह से जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली। एक अजीब सी आवाज़, टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपरी मंजिल पर कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आर्यन ने सोचा शायद छत टपक रही होगी, लेकिन बाहर तो आसमान साफ था और चांदनी खिली हुई थी। वह हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ऊपर की ओर मंजिल पर कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पूरे फर्श पर कीचड़ और खून से सने गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान इंसानी नहीं थे। उनमें उंगलियां नहीं थी, सिर्फ एक लंबा नुकीला पंजा जो सीधा आर्यन के कमरे की ओर जा रहा था। आईने का भयानक सच। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। वह तुरंत नीचे भागा और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। घबराहट मिटाने के लिए वह बाथरूम गया और आईने के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही उसने चेहरे पर पानी मारा और वापस ऊपर देखा, उसकी चीख गले में दब रह गई। आने में उसका अपना चेहरा नहीं था। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे। वह औरत आर्यन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसके कंधे पर अपना सड़ चुका हाथ रखी थी। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो वहाँ औरत उसकी गर्दन के पास अपना मुंह ले जा रही थी। वह खौफनाक चीख। हवेली के हर कोने से एक साथ रोने और सिसकने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें खुद दर्द से चीख रही हों। आर्यन ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी फौलादी ताकत के बाहर से जकड़ रखा था। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई और एक भारी रूह कंपा देने वाली आवाज़ सुनाई दी। 60 साल से इस जिस्म का इंतजार कर रही थी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मौत से सामना। आर्यन ने बिना सोचे समझे खिड़की का शीशा तोड़ा और नीचे छलांग लगा दी। कटीली झाड़ियाँ और अंधेरे जंगल में वह तब तक भागता रहा जब तक कि सुबह की पहली किरण नहीं दिखाई दी। अगले दिन जब पुलिस उस हवेली में पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, लेकिन उस कमरे के आईने पर ताज़ा खून से एक संदेश लिखा था, जिसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। भाग लो जितना भागना है, साया कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं अब भी तुम्हारे पीछे हूँ। आर्यन आज भी किसी अंधेरे कमरे आईने के सामने जाने से थर थर कांपता है। उसे आज भी महसूस होता है कि जब भी वह अकेला होता है, कोई अदृश्य ताकत उसके कानों में फुसफुसाती है। तो गाइस, यह थी एक और स्टोरी।